खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर। कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर। कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपनी पैटर्न से खाते हैं तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है, रात को मम्मी को कहता है नहीं कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है आजिर यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय आम गहन में आसी उपस्थित हो सारी। समस्त को अनुरोध छिड़ा होई करताली दे आम प्रिय मुख्यमंत्री। तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, वो बहुत फ्रेंडली थे, वो हम सब बच्चों के साथ भी एकदम घुल मिल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें सभी का पैटर्न सुनना है, सभी में से कुछ कुछ गुण लेना है, हमें हमारा पैटर्न में ही फोकस करना है, सबका कुछ अच्छा अच्छा गुण हमें लेना है और वही पैटर्न हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। नर्मदे यार सर। नर्मदे यार। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है सर। तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली। तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। यस सर। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दें कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ। यस सर। हाँ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पार्ट पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा, फोकस भी और अच्छा रहेगा। मानसी सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। यस सर। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से। सर एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है
सो ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह, हिंदी, नेपाली और बंगाली में। सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर, सो कविता मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती ने भी लिखा था एक दो बार। यस सर। चलिए सुनाइए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताई। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर। कौन सा मैं भी गाओगी, गाना बताओ। सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा सुनाओ। बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। बढ़ता चल तू आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। आपकी माता जी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। सर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है। यस सर, मेरे फेसबुक पेज में फॉलोअर्स हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी और गर्व की बात है कि मैं उनसे मिली। आइए सब लोग बैठ जाइए। आज से मैंने आज आपका स्वागत आपका किया। ये असमी वो गमोसा कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है। तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया था इन बच्चों को मैं आज असम का गमोसा दूंगा। थैंक यू सर। मेरा नाम सभावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? नो सर। तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ाए, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है।
इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें